Hello students, let's see this question. The question says a sample of hard water contains 0.05 moles of calcium chloride per liter. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड क्या था, हार्डनेस कॉज करता है वाटर के अंदर. तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो कितनी है, 0.005 मोल्स प्रेजेंट है. कितने में, 1 लीटर में, 1 लीटर में. तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर क्या होता है, आपकी मोलारिटी होती है, यानी कि 0.005 मोलर है ये सोल्यूशन. ठीक है, ये हार्ड वाटर, राइट. व्हाट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट मस्ट बी एडेड फॉर रिमूविंग कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस फ्रॉम दिस वाटर सैंपल. हमें कितना सोडियम सल्फेट डालना होगा, मिनिमम अमाउंट बतानी है जिससे कि ये कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस निकल जाए इस वाटर से. ठीक है, सो केएसपी दे रखा है आपका इसका CaSO4 का. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है. ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये आपका सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा. किस तरीके से, ये बनाएगा आपका CaSO4 जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ से बन जाएगा NaCl. क्लियर. तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए. तो जब भी कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट होता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि उस सॉल्ट का आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, KSP से. KSP की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए किससे, KSP से. सो अगर मैं कैल्शियम सल्फेट को देखूं तो कैल्शियम सल्फेट क्या इक्विलिब्रिया सेटअप करता है, अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएट फॉर्म में, Ca2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. तो इसके लिए जो इसके आयनिक प्रोडक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, अब देखो अगर ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड एक कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट होता है तो कैल्शियम क्लोराइड की अगर कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो इसमें अगर कैल्शियम का मोलर रेशियो देखो तो वो 1 है. डिसोसिएट कैसे करेगा, Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव में. तो सॉल्ट के साथ में आपके Ca2 पॉजिटिव का मोलर रेशियो 1 है. तो यानी कि यहाँ पे कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.005 होगी. ठीक है, हमें सल्फेट की पता नहीं है. ठीक है, सल्फेट की पता नहीं है. ठीक है, सो अब ये इसकी वैल्यू को लेट से x बोल देते हैं. अब जो IP है दैट शुड बी ग्रेटर देन KSP. तभी जाके क्या होगा, प्रेसिपिटेशन करवाना है ना, तभी तो आपका कैल्शियम बाहर निकल जाएगा प्रेसिपिटेट बन के, आप छान लोगे उसको. और KSP की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5 होल डिवाइडेड बाय 0.005. ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व. तो देखो इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से ये डेसिमल जाएगा नीचे. ठीक है, तो एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ऐसे कर लो, या तो इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ मत, यहाँ से हटाओ मत. ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ये आपका जो डेसिमल है इसको एज इट इज रहने दो. ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर -6 और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3. 24 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है आपका, 4.8 होता है. ठीक है, एंड ये सॉल्व करके आएगा 10 की पावर -3. यानी कि जो आपके सल्फेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, इससे वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब मिनिमम ये होनी चाहिए. ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए. सो अगर सल्फेट ऐसा है तो Na2SO4 कैसे ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव में 2 आयंस रिलीज करता है और सल्फेट का एक रहता है. ठीक है, तो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपकी x है तो सोडियम की 2x होगी. इसका मतलब सोडियम सल्फेट की क्या होगी, x होगी, क्योंकि अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखोगे तो सल्फेट का और सोडियम सल्फेट का एक ही है, मतलब 1 1 है. तो यानी कि यहाँ पे जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सोडियम सल्फेट की वो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 इससे ज्यादा होने चाहिए. ये मिनिमम है, इसके ज्यादा होने चाहिए. यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.